सभापति महोदया जी, बहुत खुशी की बात है कि आपको अब याद आया, लेकिन आज विजय दिवस है। आज विजय दिवस है। 1971 के युद्ध में जिन शहीदों ने, जिन सेनाओं ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, जिन जानबाजों ने ये लड़ाई लड़ी, सैन्य अधिकारों को, सैनिकों को, शहीदों को, सबको सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ। मैं देश की जनता को नमन करना चाहती हूँ कि आज के दिन जो विजय भारत ने पाई वो उनके बिना नहीं हो सकता था। उस समय भारत अकेला खड़ा था। पूरे विश्व ने कोई सुनवाई नहीं की। बांग्लादेश में जो हो रहा था, बांग्लादेश की जनता, हमारे बंगाली भाई बहनों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। उस समय भारत की जनता एक होकर अपनी सेना के साथ खड़ी हुई, अपने नेतृत्व के साथ खड़ी हुई, अपने असूलों के साथ खड़ी हुई। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी। मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। इस देश की महान शहीद हैं जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और एक ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे ये देश विजय हुआ। देखिए, मैंने वो नोटिस किया था कि मैं विजय दिवस के बारे में बात करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि बात करने देंगे। फिर मुझे एक मैसेज आया कि हम विजय दिवस के विषय पे आप बात नहीं कर सकते, उस पर सरकार बात करेगी। तब तक सरकार को याद नहीं था शायद। फिर शायद उन्होंने निशिकांत दुबे जी को मौका दिया तो उन्होंने कुछ कहा। उसके बाद मैंने बोला 2 मिनट के लिए, और मैं सिर्फ 2 मुद्दे उठा रही थी। एक तो सबसे पहले तो मैं विजय दिवस की याद में जितने भी शहीद सैनिक थे, जितने भी लोग थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको नमन करना चाहती थी। जनता को नमन करना चाहती थी, तो जो दृढ़ होकर सेना के साथ खड़ी रही, नेतृत्व के साथ खड़ी रही। और इंदिरा जी को भी याद करना चाहती थी, जिनकी वजह से जिनके दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता, उनके नेतृत्व में ये लड़ाई हम लड़े और जीते। तो इसके साथ साथ मैं 2 चीज़ें कहना चाहती थी। पहला ये कि आज बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ। जो लड़ाई हमने लड़ी थी उस समय, वो किस चीज़ की लड़ाई थी? असूलों की लड़ाई थी। लोकतंत्र का असूल, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने का असूल, मतलब अत्याचार के खिलाफ लड़ने का असूल, ये असूल थे। और यही असूल हैं जिसने भारत को महान बनाया है, और यही असूल हैं जिसके लिए हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। उसी के लिए हम लड़ रहे थे। उस समय देश अकेला था, किसी ने समर्थन नहीं किया। इंदिरा जी पूरे विश्व में घूमी कि कुछ करिए, रोकिए इस अत्याचार को। कोई खड़ा नहीं हुआ, हमारा देश खड़ा हुआ। इंदिरा जी खड़ी हुई, हमारी सेना खड़ी हुई, हमारी जनता खड़ी हुई। और मैं इस विषय में कहना चाह रही थी कि आज भी बांग्लादेश में आज अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि हमारी सरकार आवाज़ उठाए, बांग्लादेश की सरकार से बात करे और उनको सुरक्षित रखने का काम करे। सबसे पहला मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा ये था कि आज सेना के हेडक्वार्टर से आज के दिन आप वो तस्वीर उतार रहे हैं जो वहाँ पे इतने समय से टंगी हुई है, जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है भारतीय सेना के सामने। और वहाँ उस तस्वीर में फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जनरल अरोड़ा, ब्रिगेडियर के.एस. चंद्रपुर जी हैं। उनका अपमान आज, मतलब अब ये सब चीज़ें देखिए, बार बार हम कहते हैं ये देश का मुद्दा है, देश के गर्व की बात है, तो इसमें आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? और हमारी मांग है कि वो तस्वीर वापस टांगी जाए उधर। इतिहास क्यों बदलना चाहते हैं? अब ये देखिए, इनका काम है, इतिहास बदलना है, इतिहास मिटाना है। आपका बैग भी एक स्टेटमेंट बन गया है।